हाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज टॉपिक है कि कैन वी अवॉइड सेपरेशन, क्या हम लोग सेपरेशन अवॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे मैरिड ट्विन फ्लेम्स को ऐसा लगता है कि क्यों ट्विन फ्लेम के साथ पहले क्यों मुलाकात नहीं हुई, क्यों शादी के बाद आफ्टर मैरिज और बच्चों के बाद जब वो कम्प्लीटली एक फैमिली पर्सन है उसके बाद क्यों उनका ट्विन फ्लेम मिला। तो ये उनका हमेशा ये क्वेश्चन रहता है और वो सोचते हैं कि कम एज में अगर उनका ट्विन फ्लेम के साथ मुलाकात होती तो शायद सिचुएशन अलग होता, शायद कहानी अलग होती और बहुत ही ज़्यादा इजी सिचुएशन हो जाता, तो वो अच्छे से शादी करके रह सकते थे अपनी ट्विन फ्लेम के साथ। तो वो ऐसा सोचते हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। क्यों आपको आपकी शादी से पहले ट्विन फ्लेम आपको नहीं मिला है, उनका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मेरी यहाँ पे गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन सब कुछ पर्सनली ली जाती है, मतलब 1-to-1 क्लासेस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो क्या हम सेपरेशन को अवॉइड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। आप किसी भी हाल में सेपरेशन को अवॉइड नहीं कर सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी का 4th स्टेज है सेपरेशन, जिसमें आप ट्विन फ्लेम के साथ कंप्लीट सेपरेशन में आते हो और उनमें से आपको उन सिचुएशन में आपको थर्ड पार्टी मिलते हैं, आप इनर वर्क करते हो, कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन होता है। ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज स्क्रिप्टेड। आपको सेपरेशन की टाइम से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेपरेशन टाइम आपको बहुत सारी लेसन्स देते हैं। हम जो इनर वर्क करते हैं, जो इतना ज्ञानी बनते हैं, स्पिरिचुअल बनते हैं, उसके लिए एक कंप्लीट सेपरेशन और अलोन टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अकेले नहीं रहोगे तो आप सिचुएशन को, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करोगे, अपने आप की ग्रोथ में आप कोशिश नहीं करोगे। आपको सेपरेशन मिलता है, पेन मिलता है, तब जाके आप डिसीजन लेते हो कि हाँ, मेरे पास और कोई कुछ करने का नहीं है, तो मुझे इनर वर्क करना ही है। तो डिवाइन और यूनिवर्स आपको इस जोन तक पुश करते हैं और बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, ताकि आपके अंदर जो एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन है वो बाहर निकल के आए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे झगड़ा हुआ, वैसे झगड़ा हुआ, जैसे भी हो, बट सेपरेशन आनी ही है। कभी कभी तो ऐसे सिचुएशन होते हैं कि दोनों ही ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनको ट्विन फ्लेम जानने के बारे में भी पता होता है, फिर भी सेपरेशन आता है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सेपरेशन हो ही जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। यू आर फोकसिंग ऑन ड्रामा। आप लोग ड्रामे पे फोकस कर रहे हो। देखिए, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सबके लाइफ में डिफरेंट एक कहानी होगी, डिफरेंट एक ड्रामा होगा। तो सबके लाइफ में सेम ड्रामा नहीं होते हैं, बट ड्रामा की जो पैटर्न है, मतलब कैटेगरी जो है, वो सेम कैटेगरी में आते हैं। ओके, बट ड्रामा एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग मैरिड होते हैं, कुछ लोग अनमैरिड होते हैं, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा एज होते हैं, ऐसे। और जो सेपरेशन का जो सिचुएशन आता है वो भी हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों के घर वाले उनके बीच में आ जाते हैं, कुछ लोगों के फैमिली वाले बीच में आते हैं, कुछ लोगों के रिलीजियन इश्यूज आते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम। और आप क्या करते हो, इनर वर्क के बजाय आप लोग उस ड्रामे पे ज़्यादा फोकस करते हो कि नहीं, मेरे साथ उसने ये किया, वो किया, ये जिम्मेदार है इसके लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी ब्रेकअप के लिए, और थर्ड पार्टी बीच में आ गया ब्रेकअप के लिए। और हो सकता है मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ इसलिए वो मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चला गया। हम लोगों की रिलीजियन इश्यूज़ है तो वो छोड़ के चला गया, सोसाइटी नहीं मानेगी, या फिर एज इश्यूज़ है इसलिए।
मैं आपको एक बात ही बोलूँगी, आपको इस चीज़ों के बारे में फ़ोकस करना ही नहीं है। हाँ, एक दो बार आप टीचर के पास जाके ऐसे बोल सकते हो कि हाँ ये रीज़न हुआ, तो वहाँ से कहाँ पे आपको पेन हुआ और ट्रॉमा किस चीज़ों की वजह से हुआ उसका ही बस पता लगेगा। उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें भूलना पड़ेगा कि सेपरेशन के टाइम पे, झगड़े के टाइम पे उन्होंने आपको क्या बोला, आपने क्या बोला, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा होता है कि मुंह से कुछ भी निकलता है जो बाद में आपको हील करना पड़ेगा और कम्प्लीटली उसको भूलना पड़ेगा। आप उस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। बट मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि सेपरेशन का ना कोई रीज़न नहीं होता है। ये सारी चीज़ों के वजह से सेपरेशन होता ही नहीं है, ये तो एक बहाना है। अगर प्यार है तो वो ज़रूर मिल जाएंगे। ऐसे दुनिया में हज़ारों लोगों की आप देख सकते हो कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ कुछ ना कुछ रीज़न से ब्रेकअप होता है, बस वो बहाना होता है। वो ब्रेकअप होना ही है और कभी ना मिलना भी है। बट ट्विन फ्लेम का केसेस ये होता है कि ट्विन फ्लेम के बीच में चाहे कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, बाद में दोनों ही उसको भूल जाते हैं और बाद में अच्छे से वो लोग नया स्टार्ट बार बार कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी भी रिलेशन के साथ वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम के साथ आपका कुछ भी हो जाए, प्यार वैसे की वैसा रहेगा। आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। आप 2 दिन में भूल जाओगे। जितना आप हीलिंग करोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप भूल जाओगे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी जो अंदर की ट्रॉमा है उसको हील करने की ज़रूरत है। तो आप ड्रामा में से फोकस उठा के आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। और एक बात आप लोगों के लिए है कि डीएम की शादी, मतलब आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी शादी, ब्रेकअप, रिलेशनशिप, इस चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हो, इसको आप रोकने की कोशिश करते हो। इसके बदले में क्या होता है, उनकी शादी किसी और से और जल्दी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आप बिल्कुल ही चेजिंग की एनर्जी में रहते हो और पागलों जैसे बिहेवियर करते हो। तो सल्यूशन इसका यही है कि अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको बोलते हैं, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको बोलते हैं कि वो किसी और के साथ रिलेशन में जाना चाहते हैं या फिर वो शादी करना चाहते हैं, आपको छोड़ना चाहते हैं, तो इमीडिएटली उसको छोड़ना चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको अच्छी रिजल्ट चाहिए लाइफ में और एट द एंड ऑफ द डे आपको डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, तो उसी वक्त उसको छोड़ना चाहिए। जिससे आप प्यार करते हो उसको पहले आपको छोड़ना है, बाद में आपको वो मिल जाएंगे, अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो। आप लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी टाइम पे क्रिएट करते हो कि आप पकड़ के रखने की कोशिश करते हो। वो आपका प्यार है, कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है कि आप उनको ऐसे खींच के रख दोगे अपने पास। और जब भी लाइफ में कुछ होता है उसको होने देना चाहिए और खुश रहना चाहिए कि ये सब कुछ मेरी भलाई के लिए हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ सही होने वाला है, इसके लिए हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज इसको ही बोलते हैं कि कुछ भी हो रहा है आपको उसमें शांत रहना है, मेंटल चेजिंग भी नहीं करना है। जो वो करना चाहते हैं उनको करने देना है आपको, जो वो करना चाहते हैं। अच्छा, आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। जो जिससे आप प्यार करते हो वो जिससे भी चाहते हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको उनके पास जाने दें। आप वैसे भी उनको नहीं रख सकते हो, किसी भी चीज़ों को दुनिया में आप पकड़ के नहीं रख सकते हो, उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। अगर आप कुछ चाहते हो, अगर आप कुछ डिज़र्व करते हो, तो उसके लिए अपने आप को रेडी करना है पहले। और सेपरेशन जब आता है उसको बिल्कुल भी रोकने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ों को कवर कर लिया, अगर ऐसा आपने कर लिया, तो समझ लो कि सेपरेशन टाइम बहुत कम हो जाएगा आपके लिए, बहुत जल्दी। जैसे कि आप ऐसा करके ऐसा अगर करोगे तो डिवाइन मैस्कुलिन को डेफिनेटली शादी हो जाएगी और वो किसी और के साथ रिलेशन में तो चला ही जाएगा, क्योंकि वो आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या होगा, 3-4 साल, कुछ लोगों का 10-15 साल ऐसे ही बीत जाएंगे अगर आप कंटिन्यूअसली चेजिंग की एनर्जी में हो तो। बट इसी चीज़ों को आप रोक सकते हो, इसीलिए तो इनर वर्क क्लासेस इतनी ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को संभाल लिया, अगर आप
आपकी चक्रास बैलेंस्ड हो गए, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो गए, तो इस चीज़ों को आप 6 महीने के अंदर ला सकते हो। 2 महीने के बाद ही आपको चेंज देखने को मिलेगा और 6 महीने के बाद वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन खुद आपसे मिलने आएंगे। ये होता है इनर वर्क का रिजल्ट, इसीलिए आपको इनर वर्क करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम मैरिड ट्विन फ्लेम्स के बातों में। तो जो लोग सोचते हैं कि अगर उनका एज कम होता, अगर वो शादीशुदा नहीं होते, तो वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को संभाल लेते, क्योंकि जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है वो उनको ऐसा लगता है कि जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स है वो बहुत ही लकी है, वो कितना प्यार करने का उनको टाइम मिल रहा है। मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस एक सिचुएशन है। आपके लिए सिचुएशन ये है कि आप मैरिड हो, इन लोगों के लिए सिचुएशन ये है कि ये लोग अनमैरिड है। बट प्रॉब्लम जो आपको लाइफ में सहना पड़ रहा है, सेम प्रॉब्लम सबको सहना पड़ता है। डिपेंड करता है आप कितनी एवोकन हो। जितनी जल्दी आप एवोकन होते जाओगे, जितनी जल्दी आप स्पिरिचुअल होते जाओगे, आपकी पेन उतना कम होगा। अदरवाइज आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया की हर एक टेस्ट आपको चखाया जाएगा, चाहे वो मीठा हो, तीखा हो, नमकीन हो, कुछ भी हो। अगर आपको एक स्पिरिचुअल मतलब मास्टर बनना है, क्योंकि उससे पहले तो यूनियन होता नहीं, तो आपको ये सारी चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ेगा। कुछ आसान नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि आपका एज कम होता तो लाइक आप शादी कर सकते थे, क्योंकि ये सब आपके हाथ में होता ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अनमैरिड ट्विन फ्लेम है, ऐसा होता है दोनों ही लाइफ टाइम अनमैरिड रहते हैं। ऐसा होता है उनकी ऑफकोर्स थर्ड पार्टी तो रहेंगे ही रहेंगे, घर वाले नहीं मान रहे हैं, हज़ारों टाइप की और प्रॉब्लम आ जाता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि जो लोग मैरिड ट्विन फ्लेम्स है उनके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो कार्मिक जो बॉन्डिंग है वो ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइफ को बहुत ज़्यादा वो देख चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सोशल मैरिज, इसके लिए लालच रहते हैं, लास्ट की एनर्जी में रहते हैं जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कि पता नहीं वो लोग शादी करके कितने मज़ा कर रहे हैं। बट जो लोग ऑलरेडी 10-15 साल से मैरिड है, उनको पता है सोशल मैरिज क्या है, उनको पता है कि एक कार्मिक हस्बैंड या वाइफ के साथ रहना क्या होता है। उनको अलग से ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं होते हैं। ऑलरेडी लाइफ की लेसन्स आधा उनको वहीं पे मिल जाता है। तो यही रीज़न होता है कि आप लोग यहाँ पे बर्थ लेने से पहले से डिसाइड करके आते हो कि आपको क्या लेसन लर्न करना है। एक सोल को जैसा लेसन लर्निंग होता है उसके हिसाब से वो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को चूज़ करते हैं। वैसे वो जैसा लर्निंग होता है उनका, अगर वो मैरिड लाइफ को लर्न करना चाहते हैं तो पहले उनका मैरिज हो जाता है। अगर कोई अनमैरिड रहना चाहता है और लेसन लर्निंग करना चाहते हैं तो वो वैसे रहते हैं जैसा एक सोल की पर्पस होता है, एक सोल की क्रेविंग होता है कि हाँ मुझे इस टाइप की लेसन इस जन्म में चाहिए। उसके हिसाब से उनका सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन होता है जो पहले ही आप डिसाइड करके आते हो। नंबर 2 रीज़न है कार्मिक लेसन्स। तो आपके जो कार्मिक है पहले वो आपकी लाइफ में आएंगे, तब आप अनएवोकन रहोगे तो कार्मिक उनका लेसन क्लियर कर पाएंगे। और इसीलिए ही आपकी शादी कार्मिक फैमिली में भी होते हैं। तो वो कार्मिक का जो बॉन्डेज है, जो सर्किल है, उसको क्लियर करना होता है, इसलिए भी आपका मैरिज हो जाता है। जो लोग अनमैरिड होता है उनका भी बहुत ज़्यादा कार्मिक रहते हैं, थर्ड पार्टी बहुत रहते हैं, तो सिचुएशन सेम होता है। जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है, मैं तो ये बोलूँगी कि वो सिचुएशन को और भी डीप तरीके से समझ पाते हैं, और भी गहरा उनका लेसन होता है। नंबर 3 पॉइंट है यू आर ऑन राइट वे, यू आर नॉट लेट। जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका एज 45 to 60-70 ऐसे भी लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अभी अभी पता चला। 45 की एज में, 60 एज में पता चलता है, 70 एज में पता चलता है। तो सबका सिचुएशन सेम होता है। जैसे कि एक 20-21 साल की ट्विन फ्लेम की फीलिंग्स और लेसन्स होते हैं, उतना ही सेम आफ्टर 45 भी रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। ओके, तो आप लोग सही दिशा पे चल रहे हो। इस लाइफ टाइम से पहले भी आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ बहुत लाइफ टाइम गुजर चुके हो ऑलरेडी। कभी मैरिड
आपका जन्म हुआ था, कभी अनमैरिड होके आपका जन्म हुआ था, ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशन ऑलरेडी आप गुजर चुके हो। तो इस बर्थ में आपने डिसाइड किया कि इस एज में जाके आप लोग मिलेंगे, ये पहले से डिसाइडेड रहते हैं। तो आप लेट नहीं हो, इसी टाइम पे ये सब कुछ होना था। तो अभी आप इनर वर्क स्टार्ट करें तो आपके लाइफ में और भी आप देख सकते हो कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है कुछ भी गलत नहीं है या फिर बेकार की नहीं है। इस दुनिया में जो भी होता है ना हमारी लाइफ में, कुछ भी अननेसेसरी नहीं होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बड़ा रीज़न होता है और वो सारे सिचुएशन हमें बहुत बड़ा बड़ा लेसन देते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये भी गलतियाँ रहते हैं कि डिवाइन और यूनिवर्स उनको पहले से नंबर्स दिखाते हैं, पुश करते हैं, बट वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ये बात है, अगर आप रिस्पॉन्स करते पहले तो हो सकता है आपको और भी पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता लगता और भी पहले आप एवोकन हो सकते थे, बट बहुत सारे लोग देर कर देते हैं, ये बात है। तो ये आपकी ही गलती है। बट जिस भी टाइम पे आपकी एवोकनिंग स्टार्ट हुआ, आप समझ लो कि यही सही टाइम है। जो जिस लाइन पे चल रहा है, जो जैसी सिचुएशन में है, जो भी उनका एज है, वो सब इस दुनिया में सही टाइम पे चल रहा है और सही टाइम पे होने वाले हैं। और बात यह है कि ये तो आपका पहला बर्थ नहीं है और नेक्स्ट भी आप बर्थ लोगे, तो इतना क्यों सोचना है जो आपके हाथ में नहीं है, जो उसके बारे में सोच के आप अफसोस करते हो। इस लाइफ में ना अफसोस की कोई जगह नहीं है। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करोगे, जिस भी दिन आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, आप रियलाइज़ करोगे कि जो कुछ भी हुआ एक्चुअल में वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना भी ज़्यादा इंसिडेंट पेन आपके लाइफ में होता है, उतना ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनते हो, उतना ही ज़्यादा ज्ञानी आप बनते हो, उतनी ही ज़्यादा नॉलेजेबल आप बनते हो, ताकि आप नेक्स्ट जनरेशन को, आपके आसपास के लोगों को सिखा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।